एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात करेंगे हम लोग। रिएक्शन का नेम होता है थर्माइट रिएक्शन, और ये रिएक्शन से वेल्डिंग होती है, उस वेल्डिंग को बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। होता क्या है इसके अंदर, आयरन का जो ओर है उसका नेम है Fe2O3, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, हेमेटाइट होता है बेटा ओर का नेम, ठीक है। सॉलिड स्टेट में है, इसके हम रिएक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम पाउडर से, एल्यूमिनियम पाउडर से इसकी रिएक्शन कराएंगे हेमेटाइट की और की, आयरन के और की बेटा। एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन द आयरन, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन, रिएक्टिविटी बता रहा हूं मैं इसकी। क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो क्या आएगा, एल्यूमिनियम इसकी जगह आएगा, क्या बनेगा, Al2O3 प्लस आयरन अलग हो जाएगा, और इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि आयरन को किस स्टेट में ले आएगा बेटा, मोल्टन स्टेट में ले आएगा। ये कल वाला जैसा हो गया ना, जैसे कल सीख रहे थे बेटा हम लोग, ठीक है। अब आयरन क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, मोल्टन स्टेट में आ गया। मान लो ये रेलवे ट्रैक है, इसके अंदर क्या गैप आ गया था, किसी भी रीजन से ब्रेक हो गया, गैप आ गया था। अब आपने ये वेल्डिंग यहाँ पे की तो आयरन मेल्ट होकर यहाँ आ जाएगा, सारा मेल्ट होकर आयरन आ गया। अब थोड़ी देर में ही क्या हो जाएगा, वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये वेल्डिंग में काम आ गया ना, ये आयरन जो हमने मोल्टन स्टेट में आया था, इसलिए इसको थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो एक बार नोट करेंगे इस रिएक्शन को, जितना लिख दिया मैंने सामने नोट कर लीजिए सभी। थोड़ी और लोग भी। चलो देखो क्या है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, आयरन अलग हो गया, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि वो इसको आयरन कौन से स्टेट में ले आएगा, मोल्टन स्टेट में ले आएगा बेटा। और इस वजह से ये मोल्टन स्टेट में आने के बाद ये वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज हो जाएगा। तो लिखो बेटा, द रिएक्शन इज, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हियर वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हियर हाईली एक्सोथर्मिक। जहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। The amount of heat evolved is so large, the amount of heat evolved is so large that it converts iron into the molten state. It converts iron into the molten state. ये iron को molten state में convert कर देगा। It converts iron into the molten state. इस प्रोसेस को लिखो आगे अगली लाइन में, रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड बाय द एल्यूमिनियम, रिडक्शन हो रही है ना एल्यूमिनियम से, रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड बाय द एल्यूमिनियम इज नोन एज थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है। Thermite welding is used in joining the broken parts of the heavy machinery. Thermite welding is used for joining broken parts of the heavy machinery and the railway tracks. And the railway tracks. And the railway tracks. ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे हम लोग, वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे देखो बेटा, ये हमारे पास ओर है लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। सबसे पहले कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सबसे पहले कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट होएगा। अब ये हमारे पास कैसा है, लेस रिएक्टिव ओर है, लेस रिएक्टिव मेटल है। इसमें कौन सा मेथड, इसमें कौन सा ओर होता है जनरली, इसका जो ओर होता है वो जनरली होता है सल्फाइड ओर होता है। सल्फाइड ओर के लिए हम करते क्या है बेटा, क्या करते हैं, रोस्टिंग। इससे क्या होगा बेटा, ये क्या करेगा, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फाइड ओर जो है ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद रिडक्शन करेंगे मेटल की,
रिडक्शन ऑफ द मेटल हमें कैसा मिलेगा, इम्प्योर मेटल मिलेगा। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आगे बेटा, हमें जो मेटल मिलेगा इम्प्योर मेटल होगा। फिर उसकी क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग करने के बाद हमारा क्या मिलेगा, लास्ट में प्योर मेटल मिलेगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा जो यूज होगा किसमें बेटा, लेस रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। मरकरी के ओर का नेम होता है सिनेबर। सल्फाइड ओर होता है, सल्फाइड ओर कैसा होगा, HDS। मरकरी के ओर का नेम है HDS। सबसे पहले इसको कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट कर देंगे। कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सल्फाइड ओर है, हम क्या करेंगे, पहला प्रोसेस क्या होगा, कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट कर लिया, रोस्टिंग करेंगे बेटा। उसके बाद इसकी रोस्टिंग क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, रोस्टिंग हो रही है। HDO मरकरी ऑक्साइड बन गया और साथ में SO2 गैस निकल गई, कल भी बता दिया था मैंने। मेटल ऑक्साइड बन गया ना, सल्फाइड और गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड और, तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हीटिंग करनी है, रिडक्शन करेंगे इसकी। तो वहां पर तो कार्बन से करी थी ना, कार्बन या एल्यूमिनियम से, यहाँ पर करेंगे रिडक्शन बाय हीटिंग। हीट करने से रिडक्शन हो जाएगा इसका। तो इसको आपने हीट करना और कुछ भी नहीं करना मरकरी ऑक्साइड को। हीट करने से क्या होगा, मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो काम बहुत ज्यादा आसान हो गया, मतलब कुछ ही नहीं करना, जो बना उसको हीट कर दो। और हीट करने से क्या हुआ, मरकरी अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मरकरी एक्सट्रैक्ट हो जाता है, मरकरी अलग हो जाता है, सिनेबार जो है वो अलग हो जाएगा बेटा। ठीक है, सिनेबार जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा हमारा, सिनेबार से मरकरी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा हमारे लिए। राइट, नोट करिए अच्छे से। तो कॉपर की एक्सट्रैक्शन के अंदर कॉपर जो है बेटा हमारे पास, वो उसका जो ओर है उसका नेम होता है कॉपर ग्लांस। बताया था मैंने, याद हो तो, कॉपर के दो और बताए थे मैंने, तो बेटा कॉपर ग्लांस और एक कॉपर ऑक्साइड भी था, वो कौन सा था, क्यूपराइट। क्यूपराइट, वेरी गुड। कॉपर के दो और क्यूपराइट और कॉपर ग्लांस। कॉपर ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड Cu2O, ये होता है कॉपर सल्फाइड। ठीक है बेटा, तो कॉपर के ओर्स के नेम है बेटे। तो सबसे पहला स्टेप तो वही रहने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहला स्टेप तो सभी के अंदर यही रहेगा। फिर मान लो सल्फाइड ओर है, मैं इसकी एक्सट्रैक्शन कैसे करूंगा, सल्फाइड ओर क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर क्या प्रोसेस आएगा, रोस्टिंग होगी। कैसे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, होगा क्या, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा Cu2O प्लस में SO2, मतलब ये वाला क्यूप्राइट ही बन जाएगा बेटा। कॉपर ग्लास को हीट करने पे क्यूप्राइट ही बन जाएगा ना, तो मतलब मेरे को दोबारा से इसको अलग करने की, ये एक नहीं आ गया बेटा ये। ठीक है, इसमें एक स्टेप पहले हो जाएगा बल्कि काम। अब थर्ड स्टेप क्या है, इसको आपने हीट करना है इसी प्रेजेंस में बेटा, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड को मिलाकर हीट करेंगे बेटा आप लोग। ठीक है, मतलब आपने इन दोनों को ऐड कर देना आपस में। इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, कॉपर तो अलग हो जाएगा और SO मिलके SO2 बना देगा। थोड़ा याद रखनी पड़ती है रिएक्शंस, याद रखनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जुड़ गए भैया आपस में, जो इनकी बॉन्डिंग हुई, क्या इसको और इसको हमने ऐड दोबारा कर देना है। इससे क्या होगा, ये SO जुड़ के SO2 बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से आपकी कॉपर की एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। इसको बोलते हैं द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इनमें से एक रिएक्टेंट, द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट जो है, वन ऑफ द रिएक्टेंट कैरीज आउट, वन ऑफ द रिएक्टेंट कैरीज द रिडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, कैरीज द रिडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। जो अगर इनमें से एक रिएक्टेंट जो है वो क्या करता है, वो रिडक्शन करता है प्रोडक्ट की बेटा आगे, इसको बोलते हैं हम ऑटो रिडक्शन बोलते हैं। तो खुद से अपने आप से ही वो रिडक्शन होगी बेटा, बिकॉज़ उसका एक रिएक्टेंट यूज होगा रिडक्शन में। ठीक है, इस रिडक्शन को बोलते हैं ऑटो रिडक्शन।
The reaction in which one of the reactant carries the reduction of the product is known as auto reduction. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, ऑटो रिडक्शन हो जाएगा थर्ड प्रोसेस और हमें कॉपर मेटल मिल जाएगा बेटा. ठीक है.